इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी यू नीड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे ट्रिक्स यूज करनी है आज के सेशन में यही सिखा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, पहले सी एंड डी पे जाना है। ये है हमारा सी, ठीक है बच्चों, ये सी है और मुझे सी से डी पे जाना है। तो सी से डी तक जाने के मेरे पास कितने रास्ते हैं वो बस पहले आइडेंटिफाई करना। बच्चों का खेल है, कितने रास्ते हैं आपके पास सी से डी पे पहुंचना है, कितने रास्तों से आप जा सकते हो, बस पहला काम यही है। अगर ये करोगे तो बच्चों का खेल लगेगा ये क्वेश्चन। सी से डी पे जाना है, मेरे पास एक रास्ता तो ये है भाई, सीधे सीधे, तो दिस इज माय फर्स्ट पाथ। दूसरा मैं इधर से ऐसे 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 घूम के डी पे जा सकता हूं, दिस इज माय सेकंड पाथ। अब मैं अगर इधर से आने की कोशिश करूं, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा और कोई मेरे पास पाथ नहीं बचा, सिर्फ यही दो पाथ मेरे पास है। अब एक पाथ पे जब हम एक पाथ को पूरा चलाते रहते कंटिन्यू, उस पर जितने रेसिस्टेंस आएंगे वो सब सीरीज में होंगे। तो मैंने जब इस रास्ते से मैं चला तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ये आया, फिर ये रास्ता ऐसे मुड़ गया, एक रेसिस्टेंस ये आया, फिर ऐसे मुड़ गया, एक रेसिस्टेंस ये आया। तो ये सारे इस रास्ते पे आए रेसिस्टेंस सब आपस में सीरीज में होंगे। तो आर सेकंड केस में जो आर है टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज वो क्या होगा, 3 प्लस दिस 3 प्लस दिस 3। तो कितना हो गया टोटल, 9 ओम हो गया बच्चों, ठीक है। लेकिन जब मैं पाथ फर्स्ट से जा रहा हूं इस वाले रास्ते से, क्योंकि यहां से सी से जब मैं चला, मैं मतलब करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इधर एक इधर। जब करंट के दो पार्ट बन जाए, मतलब दो रास्ते मिल जाए करंट को, 2 3 4 जितने भी रास्ते करंट को मिल जाए, अलग अलग रास्ते अगर मिल रहे हैं तो वो सारे रास्ते आपस में पैरेलल में होते हैं। सिंपल एंड क्लियर सी बात है, ठीक है बच्चों। तो ये रास्ते पे मुझे टोटल 9 ओम का रेसिस्टेंस मिला है और इस रास्ते पे टोटल मुझे 3 ओम का रेसिस्टेंस मिला है। तो ये 9 ओम और ये 3 ओम आपस में पैरेलल में होंगे, क्योंकि ये सेकंड पाथ का रेसिस्टेंस है और ये फर्स्ट पाथ का रेसिस्टेंस है। सिंपल इतना सा बात दिमाग में सेट करनी है। अब ये इसके पैरेलल में होगा। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, आर पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये वाला यूज किया करो फॉर्मूला, वो वाला नहीं 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये नहीं करना, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और उसमें फिर लास्ट में रेसिप्रोकल भी करना होता है, तो बहुत से बच्चे रेसिप्रोकल ही करना भूल जाते हैं लास्ट में। इसमें क्या डायरेक्ट आंसर आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो R1 इंटू R2 दैट इज 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो 9 प्लस 3 कितना होता है, 12। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.25 ओम। ये पूरा 2.25 ओम बन गया, ठीक है बच्चों। इस पूरे को हम कितना कहेंगे, 2.25 ओम। इस सारे के बदले में 2.25 ओम लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मेरे पास मैं ए से चल रहा था, जब देखो बच्चों यहां आया, ये ए था, यहां R1 3 ओम है, ठीक है। और यहां से ऐसे ऐसे मैं बी पे जा रहा हूं, ये रहा बी, तो यहां भी एक 3 ओम आ रहा है। अब जो ये पूरा रेसिस्टेंस था, इस पूरे रेसिस्टेंस को सोल्व करके हमें मिला 2.25 ओम। उसको मैं यहां लिख दूंगा, दैट इज 2.25 ओम, ठीक है बच्चों। अब ए से मैं चल रहा हूं, ऐसे जाऊंगा ऐसे जाऊंगा ऐसे जाऊंगा बी तक, तो सारे रास्ते में जितने रेसिस्टेंस आएंगे, एक ही तो रास्ता है, रास्ता जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तब सारे होते हैं सीरीज में। इट मींस 3 प्लस 3 6 और प्लस 2.25 दैट इज 8.25 ओम का रेसिस्टेंस इस ओवरऑल सर्किट का बनेगा जब ए एंड बी के बीच में फाइंड करेंगे, ठीक है। ए एंड बी के बीच में कितना हुआ, 8.25 ओम। और जब हम सी एंड डी से गए थे तब आया था 2.25 ओम। लाइक दिस यू विल फाइंड आउट द इफेक्टिव टोटल, या फिर कहेंगे ओवरऑल रेसिस्टेंस। किसी को कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है।